हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राफ्ट मेडिएशन बिल 2021 के बारे में। आई एम श्योर आपको मेडिएशन के बारे में पता होगा। मेडिएशन बेसिकली इंडिया में क्या है, ये एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का प्रकार है। अब देखिए, जब कभी भी किसी दो पक्षों के बीच में विवाद होता है, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो गया, दो लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी ज़मीन को लेकर के विवाद होता है, या फिर कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पे कोर्ट ना जाए बिना भी, कोर्ट के बाहर भी किसी तीसरे पार्टी की सहायता से उस झगड़े को सुलझाया जा सकता है। और यही क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी झगड़े को लेकर के, खास करके जो सिविल डिस्प्यूट होता है, जमीन जायदाद का हो गया, इन सब को लेकर के जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट होता है, अगर वो कोर्ट जाता है तो सालों साल लग जाते हैं, इसमें बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता है और साथ में बहुत सारा टाइम भी जाता है। इसके अलावा कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी से इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो कोर्ट के ऊपर भी और ज़्यादा भार बढ़ जाता है। और इसी के लिए हमारे देश में एक नया सिस्टम है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार हैं, नेगोशिएशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन। ये जो चार प्रकार हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है। नेगोशिएशन में क्या होता है, अगर किसी दो पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ तो वो कोर्ट कचहरी जाने के बजाय क्या करता है, बातचीत करके उस झगड़े को सुलझा सकता है। उसके अलावा है दूसरा मेडिएशन, जिसको लेकर के अभी ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, इसके लिए कानून को लाने के लिए। मेडिएशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें एक इम्पार्शियल पर्सन आता है जो कि मेडिएटर कहलाता है। किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो ये मेडिएटर के रूप में आता है, ये दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और उसके बाद ये जो मेडिएटर होता है वो अपना सुझाव देता है। अब इन सुझावों को मानना, इसके ऊपर ध्यान देना या फिर नहीं ध्यान देना, ये पूरी तरह से जो पार्टीज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा एडीआर का तीसरा यहाँ पे टाइप है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट मेडिएशन के टाइप का ही है, लेकिन मेडिएशन में क्या था कि वो सिर्फ सुझाव दे सकता था। कंसिलिएशन में क्या होता है, जो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति आता है वो कंसिलेटर कहलाता है और यहाँ पे वो एक पूरा सॉल्यूशन दे सकता है, एक सॉल्यूशन अपने हिसाब से वो तैयार करके कि ऐसे करके आप लोग जो आपका डिस्प्यूट है उसको आप शांत कर सकते हैं। तो ये एक पूरा सोल्यूशन तैयार करके जो है इन लोगों के सामने रख सकता है, जो भी अलग अलग पार्टीज हैं उनके सामने रख सकता है और उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उसके सॉल्यूशन को माने या फिर नहीं माने। और चौथा है यहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में बेसिकली एक पूरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है। जिस प्रकार से कोर्ट होता है उसी प्रकार से ये एक ट्रिब्यूनल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कोर्ट नहीं होता है, कोई भी जो लीगल प्रोसेस होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कुछ आर्बिट्रेटर होते हैं और आर्बिट्रेटर के द्वारा जो है अलग अलग पक्षों की बातों को सुना जाता है ध्यान से और उसके बाद फैसला सुनाया जाता है। जैसे कि कोर्ट में आपका फैसला सुनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे फैसला सुनाया जाता है और फैसला को मानना ही पड़ता है, जो पार्टी रहती है उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है उसमें जाने से पहले जो पार्टीज रहती हैं उनके द्वारा एक एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है कि जो भी फैसला आएगा यहाँ से वो उनको मंजूर होगा। तो ये जो चारों यहाँ पे टाइप हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी प्रकार का जो लीगल इंटरफेयर है वो यहाँ पे नहीं होता है। आपको लीगली नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाने के बजाय जो है आप इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके, अगर आपका कुछ जमीन जायदाद को लेकर के कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट है तो उसका समाधान आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंसिलिएशन है और जो आर्बिट्रेशन है उसके लिए हमारे देश में अलग से कानून है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ साल पहले इसका 2020 में शायद इसमें कुछ अमेंडमेंट भी लाए गए थे। और नेगोशिएशन के लिए तो किसी भी प्रकार का कानून चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये अपने लेवल पे होता है। अगर किसी के बीच में झगड़ा होता है तो सरकार बेसिकली यहाँ पे सरकार ने इसको इसीलिए ऐड किया है ताकि लोगों को ये पता चले कि ये एक ऑप्शन है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो आप बातचीत करके पहले उसको सुलझाने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो मेडिएशन है उसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ हमारे देश में अभी तक नहीं है। अलग अलग जगह पे इसके बारे में मेंशन है, जैसे कि ये जो कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन का एक्ट है उसमें भी मेडिएशन को लेकर के, इसकी डेफिनेशन को लेकर के बातें कही गई हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो है स्पेसिफिकली कहीं पे भी मेडिएशन के बारे में, मेडिएशन को लेकर के कोई भी कानून हमारे देश में नहीं है। और इसी चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तरफ से जो है एक ड्राफ्ट मेडिएशन बिल को तैयार किया गया है
और इसको इशू कर दिया गया है आम लोगों के लिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, वो लोग अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये सारा चीज़ अच्छे तरीके से हो जाता है तो जो अपकमिंग विंटर सेशन है वहाँ पे इस बिल को पार्लियामेंट पे पेश किया जा सकता है। इसीलिए ये बिल बहुत ज़्यादा खास होता है क्योंकि अब तक हमारे देश में मेडिएशन को लेकर के कोई भी कानून नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मेडिएशन प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे कोर्ट के ऊपर जो करोड़ों केस पेंडिंग है वो कम हो सकता है, कोर्ट का बर्डन कम हो सकता है और आम लोगों का जो झगड़ा है वो जल्दी से सुलझ सकता है। अब अगर हम बात करें कि इस ड्राफ्ट मेडिएशन बिल में कौन कौन से प्रोविजन को प्रपोज किया गया है, तो सबसे पहला प्रोविजन तो इसमें है प्री लिटिगेशन मेडिएशन का। प्री लिटिगेशन का मतलब ही होता है कि अगर कोई आपका कानूनी प्रक्रिया होता है उससे पहले जो मेडिएशन होता है, एक ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे लोग, अगर कभी कोई झगड़ा होता है तो वो किसी भी प्रकार का मुकदमा करने से पहले मेडिएशन सेंटर में जाए, जो मेडिएटर होते हैं उसको अपॉइंट करें और अपने झगड़े को सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा यहाँ पे प्रपोज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन को प्रमोट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया है कि कुछ कुछ काम किए जाएंगे। अब इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन क्या होता है? मेडिएशन तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आस पड़ोस के लोग आकर के वो थर्ड पार्टी बन जाते हैं और वो आकर के आपके झगड़ों का समाधान जो है वो कर देते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन नहीं हुआ। इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन क्या होगा? एक प्रॉपर जो है मेडिएटर आएगा, किसी कंपनी की तरफ से आएगा और वो आपके झगड़े का समाधान करेगा। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए, इसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही में कम्युनिटी मेडिएशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, कम्युनिटी के लिए जो है मेडिएटर्स होंगे, वो कोई भी अगर झगड़ा होगा वहाँ पे तो उसको सुलझाने में मदद करेंगे, थर्ड पार्टी के रूप में काम करेंगे। ऑनलाइन मेडिएशन को भी यहाँ पे जो है एप्लीकेबल बनाया जाएगा, उसको एक्सेप्टेबल बनाया जाएगा, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और साथ ही में जो लोगों का पर्सनल डिटेल रहता है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई, यानी कि आजकल में देखिए, अगर कोई कोर्ट जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में एक डर ये भी रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, बदनामी होने का डर रहता है, अपने फैमिली मैटर को वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। तो इस बिल के अंदर अगर कोई व्यक्ति मेडिएशन प्रक्रिया को अपनाता है तो उसकी जो जानकारी है उसको यहाँ पे गुप्त रखा जाएगा। इन सब के अलावा मान लीजिए कि मेडिएशन प्रक्रिया होता है, क्योंकि मेडिएशन में क्या है, जो मीडिएटर रहेगा वो तो सुझाव देगा, अब मानना या फिर नहीं मानना वो आपके ऊपर है। आप उसके सुझाव के अनुसार जो है आप दोनों मिल करके, जो भी दो पक्ष रहेगा वो मिल करके सॉल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सॉल्यूशन निकल जाता है सुझाव के आधार पे, तो आगे चल करके भी दोनों के बीच में कुछ विवाद नहीं हो, इसके लिए एक मेडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा जिसको कि इन्फोर्सेबल बनाया जाएगा कानून के द्वारा। वो कानून सपोर्टेड होगा। 90 दिन के अंदर जो है इस प्रकार का एक मेडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट को जमा करवाना होगा जो भी मेडिएटर होगा उसके द्वारा, ताकि अगर भविष्य में दोनों में से कोई भी पार्टी अगर इस पूरे सेटलमेंट एग्रीमेंट का कोई भी बात नहीं माने तो जो है जो एक्शन होता है, लीगल एक्शन, वो लिया जा सके उनके खिलाफ। इन सब के अलावा एक अम्ब्रेला बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया उसका नाम होगा, और उसी के अंतर्गत जो है सारी गतिविधि होगी। और साथ ही में जितने भी हमारे देश में मेडिएटर्स वगैरह हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आसान हो सके। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।